नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मिले सीएम धामी। कृषि योजनाओं पर की चर्चा। प्रदेश में खेती की सूरत बदलने के लिए 3800 करोड़ देगा केंद्र। सीएम धामी ने कावड़ मेले की तैयारी को लेकर की समीक्षा बैठक। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद, चुनौतियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रण। 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। नाम वापसी के बाद पहले चरण के चुनाव के लिए होगा प्रतीक आवंटन। रामनगर में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद। पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन। कई लोगों के काटे गए चालान। और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। आपदा प्रबंधन ने जलभराव और बाढ़ के खतरे को लेकर डीएम को भेजे पत्र। टिहरी के मांद्रा गांव में भूस्खलन, घरों में घुसा मलबा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने पूर्व वर्षों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्पन्न हुई चुनौतियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने को कहा, ताकि इस वर्ष किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, उपद्रव या अन्य अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। शिविर संचालकों, कार्यरत व्यक्तियों, वॉलंटियर और होटल धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों का पूर्ण सत्यापन कराया जाए। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा भवन में आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यह कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य नीति, नवाचार, संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण, जल प्रबंधन, पर्यावरणीय स्थिरता, महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी आधारित शासन को सशक्त बनाना है। हमने एक आज MOU साइन किया है बिटवीन द यूनिवर्सिटी और विधानसभा का जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बीच में ये साइन हुआ है। जहाँ तक इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें लगभग हर चीज़ पानी पे हम शायद पहले शुरू करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो पॉलिसी रिसर्च पे होता है, पॉलिसीज़ जो बनती हैं सरकार के माध्यम से, उनका क्या इम्पैक्ट ज़मीन पर रहता है, ग्राउंड पर रहता है, उस पर हम लोग काम करेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी आर्ट्स हैं, फोकलोर्स हैं, हमारे फोक आर्ट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम काम करना चाहेंगे, खासकर यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, क्योंकि आप जैसे जानते हैं आजकल के बच्चे बहुत इग्नाइटेड हैं, अच्छा करना चाहते हैं, प्रदेश देश के लिए सेवा में उतरना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चों को हम साथ में लेकर इस MOU के माध्यम से कुछ इम्पैक्ट समाज में कर पाएँ। आज जो हमारी बात हुई है वो मुख्यतः पानी को लेकर के हुई है, क्योंकि हमें अभी बताया गया कि जितना पानी उत्तराखंड में बरसता है उसका 4% पानी भी अगर हम टैप कर लें तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।
तो हम ये कोशिश करेंगे कि कहीं मॉडल प्लेसेस पे खास करके गैरसैंड के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को दिखाएं, क्योंकि जो हैंडपंप आपने देखे होंगे उसको रिचार्ज करने का भी एक चुनौती है। पौड़ी के एरिया में हमारे विश्वविद्यालय ने कुछ हैंडपम्प्स को रिचार्ज किया है। तो पानी की समस्या और जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी कई किस्म के जो शोध हैं जो इस एमओयू के अंदर आते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड की विभिन्न कृषि और उससे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन और उन योजनाओं के विस्तार के बारे में चर्चा की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड की कृषि संबंधी योजनाओं के लिए लगभग 3800 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। कृषि संबंधी योजनाओं के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री की सहमति देने पर सीएम धामी ने उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। धामी ने कहा कि यह सहयोग राज्य के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा की बात करते थे, अब उन्होंने रेल यात्रा भी महंगी कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे गरीब विरोधी फैसला बताया। वहीं भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई दर के हिसाब से ये बढ़ोतरी बेहद मामूली है। यूपीए के वक्त हालात कहीं ज्यादा खराब थे, अब स्थिरता है। देखिए 11 साल जो है मोदी जी की सरकार को हो गए हैं और 11 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रा अपस्फीति है, उसके हिसाब से मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन होता है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जो प्राइस हाइक हुई है वो नगण्य है, ना के बराबर है। और पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकालों में हुई बढ़ोतरियों से अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आपको उस समय दिखेगी। उसकी तुलना में ये लगभग ना के बराबर है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है। इसको लेकर भाजपा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि 2027 में होने वाले चुनाव में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी चुनाव भाजपा ने जीते हैं और इस बार भी जीत की हैट्रिक भाजपा लगाने वाली है। निश्चित रूप से महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की टीम ने जितने भी चुनाव हैं लगभग सभी चुनाव जीते हैं, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है और 2027 में भी जितना अब हमारा बहुमत है उससे ज़्यादा बहुमत लेकर के हम हाईट्रिक बनाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत निकाय चुनाव टालकर प्रशासक बिठाए। उनका कहना है कि शहरी वोटरों को पंचायत वोटर लिस्ट में शामिल कराकर बीजेपी ने चुनावी लाभ की तैयारी की। अगर समय पर चुनाव होते तो हालात सामान्य रहते, लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र से खिलवाड़ किया। कांग्रेस ने इसे वोट मैनेजमेंट की साजिश बताया। बीजेपी ने बहुत षड्यंत्र के तहत ये स्थिति लाई है। प्रशासक बैठाकर 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया, जबकि अगर उस समय इलेक्शन हो जाते तो स्थितियां सामान्य थी और लोग चुनाव लड़ते, कार्यकाल पूरा हो गया था। लेकिन सरकार ने इस नियत से कि जो शहरी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, निकाय चुनाव में जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं या जिन्होंने कैंटोनमेंट्स पर अपने नाम लिखाए, वो लोग 6 महीने पूरे होने के बाद पंचायत चुनाव में भी वोटिंग कर सके या चुनाव लड़ सके, ताकि बीजेपी को उसका लाभ हो सके। बीजेपी ने अपने सरकार के दम पे उन लोगों के नाम जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिखवाए हैं उन्हीं वोटर्स के, ताकि उनको अतिरिक्त लाभ हो सके।
चमोली में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं। जनपद में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए कुल 4,382 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। जिले में सभी पदों के लिए 2,599 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के तहत 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 10-11 जुलाई को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जोशीमठ में हमारे कुल 331 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत के 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्रधान ग्राम पंचायत के 161 आवेदन प्राप्त हुए हैं, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 83 आवेदन प्राप्त हुए हैं। टोटल 331 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज दिनांक 7 तारीख के 3 बजे तक हमने 124 आवेदन फार्मों की जांच कर ली है, जिसमें 123 आवेदन फार्म स्वीकृत हुए हैं और एक आवेदन फार्म अस्वीकृत है, जिनकी शैक्षिक योग्यता 10वीं पास नहीं है, उनका आवेदन फार्म हमने अस्वीकृत कर लिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में मंगलवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तैनात पीठासीन अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में प्रशिक्षण के दौरान 960 पीठासीन अधिकारियों और 89 सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। देहरादून के जिलाधिकारी अपने तेज तर्रार प्रशासनिक कामों और जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए भी जाने जाते हैं। इसी कड़ी में आज उन्हें लोकरत्न हिमालय सम्मान से नवाजा गया। उन्हें पारंपरिक पर्वतीय वाद्य यंत्रों, रणसिंघा और ढोल दमाऊ का प्रतीक चिन्ह, अभिनंदन पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संध्या की ओर से 29वें स्थापना दिवस पर दिया गया। पर्वतीय बिगुल संस्था का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बैग समझा। जैसे मैंने शेयर किया है कि हमारे जो सामाजिक चेतना है वो इन फोरम्स के जरिए जाहिर होती है और हमारे आज इस इवेंट में पद्मश्री से नवाजे गए हमारे महानुभाव, राज्य आंदोलनकारी, हमारे वृद्धजन, बुद्धिजीवीगण और हमारे दूर दराज से आए नागरिकगण, मैं उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये मैं ज़रूर एश्योर करता हूँ कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो जनहित में अपने एफर्ट्स को एनहांस करेगी, एलिवेट करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके संकल्प से जितने भी हमारे निर्बल, असहाय, वंचित वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके हित के संरक्षण के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चमोली में मंगलवार की रात को सेरा गांव में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। घटना में 2 गौशालाओं को नुकसान होने के साथ ही कुछ घरों में मलबा घुस गया, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्रभावितों को तत्काल राहत देने के साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए। आज नंदानगर में सेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा जेसीबी भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है।
नगर निगम क्षेत्र से ग्रीन वेस्ट भी अब नगर निगम ही उठाएगा। इसके लिए 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को काम पर लगाया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का विशेष उपयोग बागवानी अपशिष्ट और हरित अपशिष्ट को अलग से इकट्ठा करने और निस्तारण के लिए किया जाएगा। मेयर सौरभ थपलियाल ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वो अपने कामों को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करें। उन्होंने मौके पर ही गीला और सूखा जो कचरा है वो अलग अलग करने के निर्देश और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए भी कहा। ग्रीन वेस्ट को लेकर के कई स्थानों पर ये न्यूज़ आ रही थी कि ग्रीन वेस्ट के काफ़ी बड़े ढेर हैं जो कि अभी मानसून के चलते उठाए जाने की आवश्यकता है। उसी के क्रम में नगर निगम के द्वारा 5 अतिरिक्त वाहन, डेडिकेटेड वाहन लगाए गए हैं ग्रीन वेस्ट कलेक्शन के लिए और इनकी हेल्पलाइंस भी जारी कर दी गई है। जैसा कि अभी वर्षा काल चल रहा है, वर्षा काल में लगातार ये देखा जाता है कि सड़क किनारे काफ़ी सारी पत्तियाँ, टहनियाँ और इस प्रकार का जो बड़े बड़े लॉपिंग भी की जाती है उसका वेस्ट कलेक्ट हो जाता है रोड साइड पर। तो उसको अब आगे हम लगातार नियमित रूप से इन 5 वाहनों के माध्यम से कलेक्ट करेंगे ताकि कहीं भी इस प्रकार की स्थिति ना बने कि वेस्ट कलेक्टेड रहे। और उसकी सडन से कई बार हम ये भी देखते हैं कि ड्रेन्स हमारे चोक हो जाते हैं, तो उस स्थिति को भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि लगातार जल भराव को लेकर भी नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, ड्रेन्स की सफाई कराई गई है और अभी जल भराव की स्थिति काफी नियंत्रण में है। तो उसी दिशा में एक और कदम ये ग्रीन वेस्ट को लेकर भी उठाया गया। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र लंढौरा के पास देर रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सहारनपुर के नागल क्षेत्र के रनमलपुर गांव निवासी लवकुश नाम के 24 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी विपिन घायल हो गया। आपको बता दें, लवकुश और विपिन लंढौरा के पास एक फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों देर रात काम खत्म कर वापस घर जा रहे थे। लंढौरा के पास पहुंचने पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लवकुश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विपिन घायल हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत विकासखंड कोटा बाग की बांस से छड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्य सीट से प्रत्याशी पुष्कर सिंह ने अपने विरोधी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुष्कर सिंह ने दावा किया है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और विरोधी प्रत्याशी द्वारा बंदूक दिखाकर डराने धमकाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में पुष्कर सिंह ने कालाढूंगी थाना शिकायत दर्ज करवाई है। यहाँ पर उनका आरोप है कि चुनावी मैदान में उतरने के बाद से ही उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, नाम वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मैं अपने बांसी छड़ा क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अभी उठा हुआ हूँ और मेरे विरोधी हैं अभी इसमें जो हमारे विरोध में उठे हुए हैं जीवन भट्ट जी हैं। जीवन भट्ट जी ने भी हमारे वहाँ से बीटीसी का उम्मीदवारी कर रखी है, तो इनके द्वारा मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा है बैठने के लिए और काफ़ी दबाव दिया जा रहा है 2-3 दिन से लगातार। आज सुबह की घटना है। आज सुबह ये काफ़ी लोग हमारे जहाँ पर रोड है वहाँ पर कई लोग खड़े थे और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो इन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश करी गई, मुझे वहाँ पर घेरने की कोशिश करी गई। मैं किसी तरह अपने को बचाव करके मैं कोटबाग पहुँचा और मेरे कोटबाग आने के बाद ये सभी लोग 10 या 15 लोग जितने भी थे ये लोग मेरे घर पहुँचे। मेरे घर में मेरी सिर्फ वाइफ और मेरी वाइफ और मेरी माताश्री हैं और मेरी 6 महीने की बिटिया है। तो ये लोग इनमें से कई 1-2 लोगों के पास बंदूकें भी थी। तो और ये सभी लोग मेरे घर पहुँचे और घर पर जाके बैठ गए। उसके बाद मैंने इनसे फ़ोन पर बातचीत करी कि आप वहाँ से चले जाइए, मेरी माताश्री और वाइफ अकेले हैं, मैं यहाँ चौकी में तहरीर दे रहा हूँ इसके खिलाफ करके। उसके बाद ये काफ़ी समय बाद वहाँ बैठने के बाद उसके बाद जब इनको वहाँ पर कोई नहीं मिला तो ये वहाँ से फिर चले गए हमारे गाँव में। तो वहाँ पर गाँव में भी इनको फिर पिताजी के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया गया और मैं अभी ये कालाढूंगी थाना में आया हूँ अपनी तहरीर देने कि मेरी सुरक्षा की जाए। मंगलौर के नगर पालिका परिषद क्षेत्र के मोहल्ला टोली में नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। इसको लेकर जब आज नगर पालिका परिषद के कर्मचारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो लोगों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि नगर पालिका परिषद नाले का निर्माण विपरीत दिशा में करना चाहता है, जिसके चलते यहाँ के निवासियों को पहले से ही जलभराव की समस्या परेशान होना पड़ रहा है। नाली के विपरीत दिशा में निर्माण होने से जलभराव की समस्या और भी ज्यादा हो जाएगी।
मेन बात है जब तक हमने जनता पार्टी अटेंड करी है जोन करी है जब तक आंध्र वालों की पूरी संख्या चल रही है। अब घरे हम ही हैं और कोई नहीं है। रही बात नाली की, नाली खोद दो में नाली क्या दिक्कत है? नाली में कोई आपत्ति नहीं है, सरकारी चीज़ें खोद दो ना। हमारी आपत्ति है कि पानी उल्टा नहीं जा रहा, पानी ढाल के ले जाओ पानी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तीन पाँच परेशानी हमें भाई पानी जो ढाल जा रहा नाली खोद दो, नाली में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं खोदने में है ना, हम मने करते खोदने को। हमें पानी दिक्कत है, पानी उल्टा पानी नहीं जा रहा, पानी सीधा पानी जा रहा है हमें। बरसात में कितना पानी होगा? पानी सीधा पानी ले जाओ, ना तो ढाल जा रहा, लोगों को उल्टा बना रहे नाला। तो चेयरमैन का क्या कहना है? चेयरमैन तो इनकी बढ़ रहा है, बोल रहा पानी उल्टा ही आएगा। देखिए वहाँ पे पूर्व से ही नगर पालिका द्वारा एक नाली बनाई गई थी जो कुछ लोगों ने मिट्टी डालकर बंद कर रखी थी। पूर्व में भी उसको खुलवाने का प्रयास किया गया था लेकिन वो नहीं खुलवाई जा सकी थी, आधी खुलवा के छूट गई थी। उसके बाद आज पुलिस बल के साथ हमारी टीम गई और वो नाली हमने खुलवा दी। और रहा पानी के ढाल का सवाल, हमारे जेई वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने वहाँ का सारा सर्वेक्षण कर लिया है और जिस तरफ भी पानी जा सकता है, जिधर पानी का ढाल होगा उस तरफ पानी निकालने की कोशिश की जाएगी। किसी के आगे पानी भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।